भाभी आप करें ना अब्बा से बात, मैं पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करनी है मुझे। माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हो, पढ़ लिया लिख लिया, सेटल हो जाओ यार अपनी लाइफ में, शादी करो और क्या चाहिए इंसान को। घर बसा? मुझे नहीं करनी शादी। इतने मार्क्स मैंने इसलिए तो नहीं लिए ना कि मैं घर बैठ जाऊं और शादी करूं। टॉप किया है मैंने, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। यार बनना तो मैं भी चाहती थी मगर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अम्मी अबू ने मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ करूं, जॉब करूं। पता है क्या, हमारे घर वाले ना हमें मोहलत ही नहीं देते। यहाँ ग्रेजुएशन खत्म हुई नहीं लड़की की कि दरवाजे पे पूरी की पूरी बारात मौजूद होती है। वैसे तुम अच्छी खासी सुघड़ हो, खाना बना लेती हो, मेरा बच्चा भी संभाल लेती हो कभी कभी। और हाँ, मैं तो हैरान हूँ फिजा, तुम इतने साफ कपड़े धोने लग गई हो कि बस परफेक्ट, हमारी लड़की शादी के लिए तैयार है भाभी आप मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती। आप करें ना अब्बा से बात, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और मुझे पढ़ने भी देंगे। फिजा तुम जानती हो बाबा तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने देंगे। आप बात तो करें ना, सिर्फ आप ही हैं जिनकी बात वो मानते हैं। चलो ठीक है, मगर सही वक्त और सही मौका देखकर मैं अब्बा जान से बात करूंगी। देखो अब्बा पप्पा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? बस आज हिम्मत करके आना ही पड़ा। बैठे, मैं आपके लिए पानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी रहो? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठे। भाईजान कहाँ है? अब्बा तो हैदराबाद गए ना, हर महीने जो किराया आता है वो लेने के लिए। पप्पू अब्बा जान आते ही होंगे, आप बैठे हैं, मैं जब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पप्पू आपको पता है अब्बा के दिमाग पर ना फिर से मेरी शादी की धुन सवार हो गई है। आप उनसे बात करें ना, मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हूँ, मुझे पढ़ने दें, नौकरी करने दें। अच्छा, मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उनसे जरूर बात करूंगी, लेकिन तुम जानती तो हो ना कि वो लड़कियों की जॉब करने के कितने खिलाफ हैं। बहुत मुश्किल से मानेंगे मेरी बात। मुझे मालूम है, लेकिन आप एक बार बात करके तो देखें ना, शायद मान जाए। हाँ हाँ, मैं जरूर बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, बैठो बैठो। ये लो बेटा, अंदर जाके किन के हिफाजत से रख लो। तुम बताओ कैसी हो, कैसे आना हुआ? अफजल की तबीयत कैसी है? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। अब्बा जीती रहो बेटा। अब्बा पूरे 30,000 है। ये हैदराबाद वाले घर का किराया है? हाँ। अच्छा, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि हैदराबाद के घर से 30,000 रुपए किराया आता है। इन मामलात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? पैसों पे नजर पड़ते ही तुम्हारी नीयत बिगड़ जाती है। तुम्हें क्या खुशबू आ गई थी कि मैं किराया लेके आ रहा हूँ, और हर दफा तुम अपनी कोई नई जरूरत लेकर आ जाती हो। भाईजान, उस घर पे मेरा भी हक है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि उस घर का किराया आप मुझे दे दें, लेकिन मेरा हक तो बनता है ना। मेरी तो हर कमाई पे तुम अपना हक समझती हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा सारा खर्चा मैं ही तो उठाता आया हूँ। अब्बा में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारी शादी का इंतजाम कर सकते, लेकिन मैंने किया तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम। और शादी के बाद तुम्हारा कौन सा खर्चा है जो मैंने नहीं उठाया? अब तुम्हारा शौहर बीमार होकर घर पर पड़ गया, उसका इलाज भी तो मैं ही करवा रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं? मुझे तो एक लगी बंदी पेंशन मिलती है, और ऊपर से ये निकम्मी औलादे, और तुम जैसी बहन जिससे सिर्फ ये याद है
कि विरासत में उसका कितना हिस्सा बनता है। बैठना किसी दिन मेरे साथ और हिसाब करना कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम पर कितना खर्चा कर चुका हूं। मुझे दो लिफाफा। ये 5,000 है, इसे गनीमत जानो और जाकर अपने शौहर का इलाज करवाओ। दो ट्रक भर के जहेज लेकर गई थी तुम, और तुम्हारे मियाँ को नई मोटरसाइकिल दी थी मैंने तुम्हारे शौहर को उस जमाने में। सारे खानदान ने देखा था। अब आ गई विरासत में हिस्सा लेने के लिए।